बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। अमेरिका की जमहूरियत को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा जब ट्रंप के उकसाने पर उनके सैकड़ों हामी कैपिटल हिल की इमारत में घुस पड़े, जहां पर बाइडेन की जीत को कन्फर्म किया जाने वाला था। इस गड़बड़ के दौरान 4 लोगों की मौत हुई और इसके बावजूद बाद में इमारत को क्लियर करने के बाद बाइडेन और कमला हैरिस की जीत की तस्दीक कर दी गई। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। अमरीकी जमहूरियत दुनिया के सामने शर्मिंदा। बाइडेन की जीत रोकने के लिए ट्रंप के हामियों की बदतरीन गुंडागर्दी। कैपिटल हिल की इमारत पर हल्ला। कई घंटों बाद इमारत को महफूज बनाया गया। 4 हलाक, 14 पुलिस ऑफिसर जख्मी। हमला आवर ट्रंप के उकसाने पर जमा हुए थे। गड़बड़ के बाद कांग्रेस ने जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत की तस्दीक कर दी। ट्रंप ने कहा ट्रांजिशन पुरअमन होगा। कैपिटल हिल वाक़े के बाद व्हाइट हाउस के कई ओहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। ईरान ने कहा मगरबी जमहूरियत की कमजोरी जाहिर हो गई। सीरिया में इसराइल का एक और हमला। ईरान के हामी 3 फाइटर्स हलाक। बर्तानिया में कोविड असरात की वजह से 4000 फाइनेंशियल कंपनियां बंद हो जाएंगी। इंडिया में टीका अंदाजी की तैयारियां आखिरी लम्हों में पहुंच गईं। वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन शुरू। केसीआर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हॉस्पिटल में शरीक, कई टेस्ट कराए गए। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता। HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत अमेरिका से। अमेरिका की कैपिटल हिल में गैर मामूली गड़बड़ और फसाद के बाद कांग्रेस ने जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत की तस्दीक कर दी है। इस गड़बड़ के दौरान कम से कम 4 लोग हलाक और कई जख्मी हुए। ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल की इमारत पर हल्ला बोल दिया था ताकि बाइडेन की जीत की तस्दीक के अमल को रोका जा सके। इस वाक़े पर पूरी दुनिया में हैरत का इजहार किया जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की हैसियत से अमेरिका की इमेज मुतासिर हुई है। इस गड़बड़ के दौरान एक औरत को गोली मारकर हलाक किया गया। इसके अलावा इमारत के शीशे तोड़े गए और हुजूम के गैज़ गज़ब को देखते हुए कांग्रेस के कई अरकान और ओहदेदार इमारत से भाग खड़े हुए।
ये गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब कुछ देर पहले ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस में धांधलियों के इल्जामात को दोहराया और उन्हें हजारों हामियों को मुजाहरा करते हुए वाशिंगटन आने की दावत दी। 6 घंटों तक ये गड़बड़ जारी रही, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में कांग्रेस की कार्रवाई शुरू हुई। गड़बड़ के दौरान कम से कम 14 पुलिस ऑफिसर्स जख्मी हुए। 2 ऑफिसर्स को हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। दर्जनों लोगों को गड़बड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। अहदेदारों ने इन गिरफ्तारियों की तस्दीक की और कहा कि 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैपिटल हिल के इलाके में पुलिस चौकस है। 2 पाइप बम भी इलाके में बरामद किए गए। इनमें से एक डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के दफ्तर और एक रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के हेडक्वार्टर के करीब मिला। वाशिंगटन डीसी में गड़बड़ के बाद कर्फ्यू लगाया गया। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से इलेक्शन के नतीजों से मुतमईन नहीं थे और धांधलियों के इल्जाम लगा रहे थे। अमेरिकी इलेक्शन में जो बाइडेन ने 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। ट्रंप को 232 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल हुए। बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिकी सदर की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं। गड़बड़ के दौरान वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को महफूज मकाम पर ले जाया गया। 1814 में ब्रिटिश अटैक और इमारत को जलाने के बाद पहली मर्तबा यूएस कैपिटल पर इस तरह का हल्ला बोला गया या सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी को हुकूमत का ट्रांजिशन पुरअमन होगा। ट्रंप ने ट्विटर पर यह बात कही। उन्होंने लिखा कि वो इलेक्शन के नतीजे से पूरी तरह से मुतमईन नहीं है और इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद 20 जनवरी को पुरअमन ट्रांजिशन होगा। ट्रंप ने अपने हामियों से कहा कि वो घर वापस चले जाएं। इस दौरान यूरोपीय मुल्कों की एक तंजीम ने अमेरिका के इन वाक़यात के बाद जमहूरी अमल के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने वाशिंगटन के हालात पर अफसोस का इजहार किया। कैपिटल हिल में गड़बड़ के बाद व्हाइट हाउस के आला ओहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने भी कैपिटल हिल हमले को नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने कहा कि यह फसाद दिलों को तोड़ने वाला है। डेमोक्रेट लीडर इल्हान उमर ने कहा कि इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। साबिक सदर बिल क्लिंटन और बराक ओबामा ने कैपिटल हिल गड़बड़ के लिए सदर ट्रंप पर तनकीद की है। क्लिंटन ने कहा कि हमें हमारे दस्तूर और हमारे मुल्क पर गैर मामूली हमले का सामना है। यह हमला नफरत की सियासत के 4 साल का नतीजा है, जिसके दौरान अमरीकियों को एक दूसरे के खिलाफ किया गया। ओबामा ने गड़बड़ के वाक़यात के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यह हमारी कौम के लिए बेइज्जती और शर्म का लम्हा है। उन्होंने रिपब्लिकन लीडर्स पर तनकीद की। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने 3 नवंबर के सदारती इलेक्शंस का नतीजा उलटने की कोशिशों के लिए ट्रंप पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अपना ज्यादातर वक्त काम करने के बजाय रोने धोने और शिकायतें करने में गुजारा। बाइडेन ने जॉर्जिया में एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। बाज़ रिपब्लिकन लीडर्स कुछ रियासतों में इलेक्शंस के नतीजों पर एक डील कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए ज़रूरी तायद हासिल नहीं हुई। जॉर्जिया में सेनेट की 2 सीटों पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी का इम्कान है, जिससे सेनेट पर बाइडेन और डेमोक्रेट्स का कंट्रोल मजबूत होगा। बाइडेन ने गड़बड़ के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि हमारी जमहूरियत पर गैर मामूली हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि ये नाराज़गी नहीं बल्कि बदनज़मी है, बदअमनी है, ये गद्दारी है। इस दौरान ट्रंप को फौरी ओहदे से हटाने के मुतालबात शुरू हो गए हैं। कई घंटों की गड़बड़ के बाद सिक्योरिटी ओहदेदारों ने बताया कि यूएस कैपिटल और आसपास के इलाकों को महफूज किया गया। वाशिंगटन डीसी में 15 दिन के लिए इमरजेंसी लगाई गई। इस गड़बड़ के दौरान जर्नलिस्टों पर भी हमले किए गए। ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी डेप्यूटी एडवाइजर मैट रॉजर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि कैपिटल हिल हमले और ट्रंप की तरफ से मुजाहिरीन को उकसाने पर वो मायूस हैं।
व्हाइट हाउस के एक और ओहदेदार ने कहा कि गड़बड़ के दौरान ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी जान खतरे में है। ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने गड़बड़ को बिल्कुल नाकाबिल कबूल करार दिया। बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा कि कैपिटल हिल की गड़बड़ ट्रंप के बयान का सीधा नतीजा है। दुनिया भर में कैपिटल हिल हमले पर हैरत और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि ट्रंप ने इलेक्शंस में नवंबर से लेकर अब तक और कल भी एक बार फिर अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बाइडेन की जीत के ऐलान पर खुशी का इजहार किया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि मगरबी जमहूरियत कमजोर और नाकिस है, जिसका इजहार कैपिटल हिल की गड़बड़ से हुआ है। रूहानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते हुए ये बात बताई। उन्होंने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शोहरत पसंद आया और उसने अपने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। वो उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया और व्हाइट हाउस का अगला मकीन सबक सीखेंगे। उन्होंने अमेरिका की आने वाली हुकूमत से कहा कि पिछले 4 साल में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जाए। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहे। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़ई 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमरीकी जमहूरियत दुनिया के सामने शर्मिंदा। बाइडेन की जीत रोकने के लिए ट्रंप के हामियों की बदतरीन गुंडागर्दी। कैपिटल हिल की इमारत पर हल्ला। कई घंटों बाद इमारत को महफूज बनाया गया। 4 हलाक, 14 पुलिस ऑफिसर जख्मी। हमला आवर ट्रंप के उकसाने पर जमा हुए थे। गड़बड़ के बाद कांग्रेस ने जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत की तस्दीक कर दी। ट्रंप ने कहा ट्रांजिशन पुरअमन होगा। कैपिटल हिल वाक़े के बाद व्हाइट हाउस के कई ओहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। ईरान ने कहा मगरबी जमहूरियत की कमजोरी जाहिर हो गई। सीरिया में इसराइल का एक और हमला। ईरान के हामी 3 फाइटर्स हलाक। बरतानिया में कोविड असरात की वजह से 4000 फाइनेंशियल कंपनियां बंद हो जाएंगी। इंडिया में टीका अंदाजी की तैयारियां आखिरी लम्हों में पहुंच गईं। वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन शुरू।
केसीआर की तबीयत अचानक बिगड़ गई, हॉस्पिटल में शरीक, कई टेस्ट कराए गए। जायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सीरिया में इसराइल के ताज़ा हमले में ईरान की मदद रखने वाले 3 फाइटर्स हलाक हो गए। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो बरतानिया से काम करती है ये बात बताई। सीरिया के सरकारी टेलीविजन ने इसराइली जारहियत की तस्दीक की और कहा कि इसराइल के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को नाकाम बनाया। इसराइल सीरिया में इस तरह के कई हमले कर रहा है। पिछले महीने ही उसने कहा था कि 2020 में पड़ोसी मुल्कों में 50 टारगेट्स पर वार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 4 शंबे को एक दरखास्त पर मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा है। इस दरखास्त में नए एग्रीकल्चर लॉज की दस्तूरी हैसियत को चैलेंज किया गया है। इस दरखास्त में कहा गया कि पार्लियामेंट के पास इस मसले पर कानून बनाने का कोई इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की क़यादत वाली बेंच ने वजारत कानून और इंसाफ को नोटिस जारी की। ये दरखास्त एक वकील एम एन शर्मा ने दाखिल की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए बेंच ने दरखास्त का नोट लिया। बात कोविड की। इंडिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में पहुंच गई हैं। अहदेदारों ने बताया कि वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू हो गया है। अहदेदारों ने 13 जनवरी से टीका अंदाजी का मंसूबा बनाया है। पहले मरहले में टारगेटेड या तरजीही लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनमें हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्ग और बीमार शामिल है। 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सिन को इंडिया में हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। इनमें से एक वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, जबकि एक भारत बायोटेक ने तैयार की है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की है, जबकि भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के ताउन के साथ वैक्सीन बनाई है और ये एक देसी वैक्सीन है। इंडिया में अब तक ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 1,16,00,000 हो गई है। वजारत सेहत ने यह बात बताई। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,346 केस पाए गए। मुल्क में फिलहाल एक्टिव केसेस तकरीबन 2,28,000 हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 222 लोगों की मौत हुई। मुल्क में डेथ रेट 1.45% है। इस दौरान कोरोना वायरस की नई शक्ल के केसेस भी सामने आ रहे हैं। अब तक इस तरह के मामलात की तादाद तकरीबन 80 हो गई है। सबसे पहले बरतानिया में वायरस की ये नई शक्ल पाई गई थी, जिसके बाद दुनिया के कई मुल्कों में इस तरह के केसेस देखे जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड-19 वैक्सीन के 1.5 मिलियन डोजेस हासिल करेगा। साउथ अफ्रीका की वजारत सेहत ने यह बात बताई। जापान के दारुल टोक्यो में इमरजेंसी लगा दी गई है। कोविड-19 केसों में बेतहाशा इजाफे के मद्देनजर यह फैसला किया गया। बरतानिया में 1000 से ज्यादा कोविड मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। ये अप्रैल के बाद से सबसे ज्यादा तादाद है। बरतानिया में कोविड-19 की वजह से सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बरतानिया में कोविड-19 के असरात की वजह से तकरीबन 4000 फाइनेंशियल कंपनियां बंद हो सकती हैं। इस वजह से बेरोजगारों का मसला और ज़्यादा संगीन हो सकता है। अमेरिका में कोविड-19 के केसेस 21 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि रिकॉर्ड तादाद में अब भी लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों को कोविड-19 वैक्सीन देने का पाबंद है। एमनेस्टी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से इसराइल से कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने की दरख्वास्त नहीं की गई है, लेकिन आलमी कानून के तहत इसराइल फ़लस्तीनियों को वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मेदार है। पाकिस्तान की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जैश ए मोहम्मद की चीफ मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। टेरर फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम में ये वारंट जारी किया गया। ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त की गई जब पाकिस्तान एक आलमी इदारे की ग्रे लिस्ट बचना चाहता है, जिसके मुताबिक उसे दहशतगर्दी की मदद करने वाले मुल्कों में शामिल किया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान में इस तरह की कई कार्रवाइयाँ की गई हैं। लश्कर कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। लखवी 26/11 हमलों का एक मास्टरमाइंड है। इससे पहले हाफिज सईद के खिलाफ भी बाज़ अदालतों ने टेरर फाइनेंसिंग केस में सजाएं सुनाई हैं।
کرکٹ آسٹریلیا نے سڈنی میں انڈیا کے خلاف تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن 186 رنز بنائے اور 2 وکٹ کھوئے. جس وقت کھیل ختم ہوا مارنس 66 اور سٹیون سمتھ 31 پر بیٹنگ کر رہے تھے. انڈیا کی طرف سے محمد سراج اور نودیپ سینی نے ایک وکٹ حاصل کی. اس سے پہلے بارش کی وجہ سے کھیل متاثر ہوا. آسٹریلین کیپٹن ٹم پین نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. روہت شرما نے انڈیا کی ٹیم میں واپسی کی ہے. مینک اگروال کی جگہ وہ اوپنر ہوں گے. 4 میچوں کی سیریز فی الحال 1-1 سے برابر ہے. اگر ہندوستان سڈنی ٹیسٹ جیتتا ہے تو وہ بارڈر گواسکر ٹرافی پر اپنا قبضہ برقرار رکھے گا. تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو طبیعت بگڑنے پر ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے. انہوں نے پھیپھڑوں میں جلن کی شکایت کی جس کے بعد انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا. یشودا ہاسپٹل سکندرآباد میں ان کے کئی ٹیسٹ کیے گئے. چیف منسٹر کی شخصی ڈاکٹر ایم وی راؤ، پھیپھڑوں کی بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر نونی ساگر اور کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر پرمود کمار نے ان کی صحت کی شروعاتی جانچ کرتے ہوئے بعض ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دیا. چیف منسٹر کو ہاسپٹل میں شریک کرنے کے بعد یشودا ہاسپٹل کے اندر اور آس پاس سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. اس سے پہلے جمعرات کی دوپہر دوسرے وزیروں اور اہم شخصیتوں کے ساتھ انہوں نے چیف جسٹس آف تلنگانہ ہائی کورٹ کی حلف برداری تقریب میں حصہ لیا. گورنر تملی سائی سوندر راجن نے نئی چیف جسٹس ہیما کوہلی کو حلف دلایا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش. کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ. بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ. سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا. کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ. گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ. HMDA اپرووڈ لے آؤٹ. آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں. اب بنائیں اپنا خود کا گھر. پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. امریکی جمہوریت دنیا کے سامنے شرمندہ. بائیڈن کی جیت روکنے کے لیے ٹرمپ کے حامیوں کی بدترین غنڈہ گردی. کیپٹل ہل کی عمارت پر حملہ. کئی گھنٹوں بعد عمارت کو محفوظ بنایا گیا. 4 ہلاک، 14 پولیس آفیسر زخمی. حملہ آور ٹرمپ کے اکسانے پر جمع ہوئے تھے. گڑبڑ کے بعد کانگریس نے جو بائیڈن اور کملا ہیرس کی جیت کی تصدیق کر دی. ٹرمپ نے کہا ٹرانزیشن پرامن ہوگا. کیپٹل ہل واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس کے کئی عہدیداروں نے استعفیٰ دے دیا. ایران نے کہا مغربی جمہوریت کی کمزوری ظاہر ہو گئی. سیریا میں اسرائیل کا ایک اور حملہ. ایران کے حامی 3 فائٹرز ہلاک. برطانیہ میں کووڈ اثرات کی وجہ سے 4000 فائنینشیل کمپنیاں بند ہو جائیں گی. انڈیا میں ٹیکہ اندازی کی تیاریاں آخری لمحوں میں پہنچ گئیں. ویکسین کا ٹرانسپورٹیشن شروع. KCR کی طبیعت اچانک بگڑ گئی. ہاسپٹل میں شریک، کئی ٹیسٹ کرائے گئے. یہ تھی آج کی خبریں. اب شرجیل فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.